आवाज़ उठाओ मिलकर। अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त मौजूद हैं बादराबाद चारमीनार चौरंगी में। यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है मीर रज़ा के लिए, जो चंद दिन पहले कत्ल किए गए हैं। अभी हम इनसे पूछते हैं, जी आप हुकूमत पाकिस्तान या कराची की जो सिंध की हुकूमत है, इससे क्या कहना चाहते हैं? भाई हम इससे ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा नौजवान लड़का पढ़ने के लिए निकल रहा है, या हमारा जो नौजवान अपने कदम मजबूत करने के लिए, कारोबार को मजबूत करने के लिए घर के दरवाजे की दहलीज को पार करके बाहर आ रहा है, कम से कम उसको एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। आप हमसे जिस मकसद के लिए टैक्स वसूल करते हैं ना, उस टैक्स को हमारे लिए काम में लेकर आए, अपनी अय्याशियों के लिए काम में नहीं लेकर आए। देखिए यहाँ पर 4 दिन से मुसलसल पुरअमन एहतजाज चल रहा है। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि जो हमारा मीर रज़ा भाई था, देखिए मेरा सगा भाई नहीं था, वो किसी और माँ का भाई था, लेकिन हमारा भाई है। क्यों? हम सब कराची की पैदाइश है, हम सब एक साथ कराची में पैदा हुए हुए, तो हम एक दूसरे की माओ के बेटे हैं। हम में से किसी को कुछ होता है ना, तो सारी माओ को तकलीफ होती है, सबकी माएँ रोती है, यहाँ सबकी माओ के आंसू निकलते हैं। तो भाई हमारी हुकूमत सिंध से ये मुतालबा है कि कम से कम आप उनकी माँ को, उनके वालिद साहब को, उनके घर वालों को इंसाफ तो फराहम करें। मीर रज़ा की रूह को, खून को तो इंसाफ फराहम करें जो उसके साथ ना हक हुआ है। आपने तो सारी फॉरेंसिक रिपोर्टें भी पेश कर दी, सारी सीसीटीवी वीडियोस भी निकाल ली। आपकी टीम ने पहाड़ियों पे चढ़ के, लाश कहाँ से मिली, रिहायशी कहाँ का? आप सोचे ना यार कि मतलब वहां तक बंदा पहुंच गया और वहां जाके उसका कत्ल हो रहा है और उसको देखने वाला कोई नहीं। वो कैसे रात के अंधेरियों में पहाड़ियों के ऊपर कराची यूनिवर्सिटी के सामने उसकी लाश को फेंक के जा रहे हैं, तशद्दुद करके जा रहे हैं, तेजाब से उसके जिस्म के हिस्सा को मतलब यानी कि नाकाबिले शनाख्त के लिए इस्तेमाल करके जा रहे हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है कि उसकी शनाख्त ही ना हो सके कि ये कौन था, कहाँ था, कराची का था, नहीं था, पाकिस्तान का था, नहीं था। मतलब ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? आपकी फोर्स, आपकी सारी चीज़ें बहुत एक्टिव हैं, आपके सारे सिक्योरिटी सिस्टम बहुत एक्टिव हैं, सेफ सिटी कैमरास बहुत एक्टिव हैं, आपने सब कुछ बहुत एक्टिवेट करा हुआ है, लेकिन आपने मीर रज़ा के कातिल नहीं पकड़े जा रहे। कराची में हज़ारों कैमरे लगाए गए हैं चलान के लिए, क्या इन कैमरों से वो दहशतगर्द, वो जालिम, वो नहीं पकड़े जा सकते? भाई मैं आपको सबसे अच्छी इसकी एक मिसाल ये देता हूँ कि आए दिन लोगों के पास ये चालान जा रहे हैं, लेकिन उनके पास वो मोटरसाइकिल नहीं है। उन्होंने बोला 6 महीने हो गए, हमारी 6 महीने पहले ये मोटरसाइकिल चोरी हो गई। शाहराह फैसल के ऊपर 2 मुस्टंडे उस बाइक के ऊपर जा रहे थे, वो बाइक कोई और चला रहा है, छीनी हुई बाइक है उस बंदे की, और उस बंदे के पास ये चालान आ रहा है। ये हाल है हमारी हुकूमत सिंध का कि वो मोटरसाइकिल रिकवर करके उसके मालिक तक नहीं पहुंचाई जा रही, लेकिन उसका ई चालान उसके मालिक तक जा रहा है। तो ये इनकी नाअहली है, ये इनकी नाअहली है। हम किसी के खिलाफ नहीं जा रहे, हम बोल रहे हैं भाई हमें इंसाफ फराहम करो, मीर रज़ा के घर वालों को, मीर रज़ा की रूह को इंसाफ फराहम करो। बहुत ड्रामेबाजी हो गई, बहुत जाने चली गई। यहाँ पर खाली महाजिर नहीं मर रहा, यहाँ पे सिंधी भी मर रहा है, यहाँ पे पठान भी मर रहा है, यहाँ पे बलोच भी मर रहा है, यहाँ पे सराइकी भी मर रहा है, यहाँ पे हर कौमियत मर रही है। कभी डंपर के नीचे आके, कभी किसी की गोली में, बारिश होती है करंट लग के, किसी खड्डे में गिर के अपनी आप मौत। यार मतलब क्या, हम कराची में रह रहे हैं, हम एक हंसते बसते शहर में रह रहे हैं। ये शहर वो शहर था जिसको कभी रोशनियों का शहर बोला जाता था, आज खड्डों ज़्यादा, आफत ज़्यादा शहर है। दूसरा मोइनजोदड़ो बना दिया। आप क्या खोद के निकाल लो रोडों में से भाई? ऐसा कौन सा खजाना दफन है जिसके लिए आपने पूरा कराची पलट दिया भाई? आप खुदारा इंसानों को यहाँ पर उनके जीने का हक दो। जो कराची की आवाम से आप टैक्स वसूल करते हो, उस टैक्स को जो है ना भाई, आप पूरा उनके हक के लिए इस्तेमाल करो, अपनी अय्याशियों के लिए इस्तेमाल नहीं करो। ठीक है भाई, इंशाल्लाह हम भी अल्लाह रज़ा के कातिलों को कैफे किरदार तक पहुंचाने के लिए आपके साथ खड़े हैं। मैं इंशाल्लाह, मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, हम भी इंशाल्लाह आपके साथ खड़े हैं। वो हमारा भाई था, वो हमारा भाई था, वो मुहाजिर नहीं था, वो कोई भी नहीं था, वो कराची का था, वो हमारा भाई था। हम इंशाल्लाह आपके साथ खड़े, वो पाकिस्तानी है, वो हमारा भाई है। इंशाल्लाह आखिर दम तक आपके साथ लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया।